बहुत बढ़िया। अब जो 100 साल तक ना ठीक रहेंगे ना बड़े टूटने से बड़े नाम दे दो। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान। नमस्कार साथियों, अब राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सर्वे जारी हो गए। ऐसे में देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे सर्वे जारी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सर्वे में कई बड़े परिवर्तन भी होते हैं। तो आज हम आपके सामने वो सर्वे लेकर आ गए हैं जिस पर आप आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हो कि इसी सर्वे के अनुसार सरकार बनेगी। क्या इस बार बीजेपी पार्टी बाजी मार जाएगी या फिर बनेगी हनुमान बेनीवाल की सरकार, यानी कि साथियों आरएलपी पार्टी की सरकार, या फिर से कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार। अगर राजस्थान का कई वर्षों के इतिहास से बातचीत करें तो राजस्थान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार सरकार बने किसी एक पार्टी की। जैसे पिछले साल बीजेपी की थी तो इस बार फिर से बीजेपी की बने। तो इस सर्वे के मुताबिक जानते हैं किस पार्टी की बनेगी सरकार। डूंगरपुर जिला जिसमें भाइयों कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, प्रतापगढ़ जिसमें कुल 2 सीट है जिनमें से भाइयों 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही। बीजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वहीं बातचीत करें अगर साथियों बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। तो 1 सीट यहाँ पर आरएलपी के खाते में नजर आ रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर। दौसा की कुल 5 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अजमेर की कुल 8 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो खाते में सबसे अधिक 5 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। शुरू की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें व आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं बांसवाड़ा की तरफ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में तो यहाँ पर भी बारी पड़ती हुई 3 सीटों के साथ तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। जोधपुर की बात करें साथियों तो कुल 10 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों के आंकड़े, आरएलपी के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 0 पर। जैसलमेर की बात करें तो साथियों कुल 2 सीट है जिनमें से बताया जा रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 1-1 सीट के साथ टक्कर नजर आ रही है तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। सीकर की कुल 8 विधानसभा की सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, बाड़मेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें तो आरएलपी पार्टी के खाते में बाड़मेर में 1 सीट देखने को मिल रही है तो अदर पार्टियां 0 पर। डूंगरपुर की कुल सीटों की बात करें तो साथियों यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। पाली की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में हम सबसे ज्यादा 4 सीटें नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। सिरोही जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है साथियों जिनमें से बीजेपी पार्टी इस बार बारी पड़ती हुई 2 सीटों के साथ तो अदर पार्टियां 1 सीट पर नजर 0 सीट पर तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। अलवर की बात करें साथियों तो कुल 11 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही, वहीं आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, उदयपुर
जयपुर, जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक 5 सीटें नजर आ रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर। नागौर की बात करें तो यहाँ पर कुल 10 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। तो यहाँ पर आरएलपी पार्टी के खाते में साथियों 3 सीटें देखने को मिल रही है। अदर पार्टियां 0 पर। जालोर की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ 2 सीटें। अदर पार्टियां 0 पर। झालावाड़ की बात करें तो कुल 4 सीटें, जिनमें से बताया जा रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। गंगानगर की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है। तो अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट, आरएलपी के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। भीलवाड़ा की कुल 7 विधानसभा की सीटों पर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। जयपुर की कुल 19 विधानसभा की सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी 7 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर। तो अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जो कि स्थानीय पार्टी है जयपुर की। तो आरएलपी 0 पर। हनुमानगढ़ की बात करें तो साथियों कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही। आरएलपी व अदर पार्टियां इस बार भी 0 पर नजर आ रही। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। तो अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 1 सीट। आरएलपी पार्टी 0 के आंकड़ों के साथ नजर आ रही है मेरे भाइयों। वहीं भाइयों आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हो। वह आप इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले रोजाना देखने चाहते हो, जो कि सर्वे आंकड़े होते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं साथियों हम आपके सामने सर्वे न्यूज सबसे पहले लेकर आते रहते हैं इस KRT न्यूज चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद भाई।